बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में पत्नी और एक बच्चे रहते थे। उसके पास एक खेत का छोटा सा टुकड़ा था जिसमें वह मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। शंकर भाई, मैं तो खेतों में बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ और फसल भी अच्छा उगाता हूँ, पर फसल के दाम कुछ अच्छे रेट में नहीं बिकते हैं। लगता है कि तकदीर ही खराब है हमारी। तकदीर खराब नहीं है रामू भाई, बस यह तो समय का खेल है। कभी कभी किस्मत भी करवट लेती है, पर तू हिम्मत मत हार रामू। कुछ दिन रामू की जैसे तैसे घर चलता है। फिर एक दिन पत्नी कहती है, सारा दिन मेहनत करते हो, फिर भी घर का खर्चा अच्छे से नहीं चल पाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है हम लोगों का भाग ही ठीक नहीं है। अरे हेमलता, मेहनत करने वालों की एक दिन किस्मत जरूर बदलती है। मैं कोशिश करता हूँ और देख लेना, एक दिन किस्मत हमारी जरूर बदलेगी, तुम याद रखना। फिर रामू अपने खेतों में मेहनत करने लगता है और इस बार वह फिर से फसल उगाता है और इस बार उसकी फसल काफी अच्छी होती है और वह व्यापारी से बेचता है। रामू, इस बार तो तुम्हारी फसल का रेट बहुत ही कम लग रही है और तुम्हारी फसल का रेट बस इतना में ही बिकेगी, इससे ज्यादा तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। अरे, मेरी इतनी मेहनत का फसल का दाम इतना कम क्यों मिलेगा? इतने ही तकदीर है तुम्हारी, पर जितना मिल रहा है इतना ही ले लो। नहीं नहीं, मैं अपने फसल को इतने कम रेटों में नहीं बेचूंगा। तुम यहाँ से जा सकते हो, मेरी फसल इतने कम रेटों में नहीं बिक सकता है। अरे रामू, तुम्हारी फसल का कीमत मैंने सही रेट लगाया है, तुम इतने में ही मुझे दे दो। अरे नहीं नहीं, मैं इतने कम रेटों में फसल नहीं दे सकता हूँ। रामू के फसल का कम रेट लगने के कारण रामू उस व्यापारी को अपना फसल नहीं देता है और उसे साफ साफ मना कर देता है। तभी रामू मंदिर जाकर प्रार्थना करता है, हे भगवान, अगर हमारी फसल का अच्छी रेट नहीं मिलेगा तो क्या फायदा इतना मेहनत करने का। इतना मेहनत करो और फिर भी रेट अच्छे नहीं मिलते हैं। क्या मेरी तकदीर ही खराब है? कब बदलेगी मेरी तकदीर? सुबह होते ही अचानक फसल का रेट बढ़ जाती है। सुनो किसान भाइयों, आज से किसान लोगों को फसल का रेट काफी अच्छे रेटों में लिया जाएगा। शंकर, सुना है फसल का रेट बढ़ चुकी है और हमारी फसल का रेट काफी अच्छे मिलेंगे। हाँ भाई, मैंने तुमसे कहा था ना, सब्र का फल मीठे होते हैं और सब्र का फल जरूर मिलते हैं। यह सब तो तकदीर का खेल है और मेहनत करने वालों को एक ना एक दिन उसकी तकदीर जरूर ही जरूर बदलती है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ना रामू भाई। फसल की रेट बढ़ने से रामू के परिवार में बहुत खुशी होती है। तभी रामू की पत्नी हेमलता कहती है, अरे रामू, लगता है आज तो पहली बार ही हम लोगों को मेहनत का फल मिला है। हाँ हेमलता, देखो आखिर में तकदीर ही हम लोगों को साथ दे ही दिया ना। अब समझ में आ गया हेमलता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हाँ रामू, मैंने भी समझ गई, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आखिर मेरी तकदीर बदल ही गई ना रामू। रामू जैसे ही घर से बाहर निकलता है तभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और गांव वाले रामू से कहते हैं, अरे रामू भाई, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे तकदीर ने तुम्हारी मेहरबानी कर दी है। तुम्हारी फसल का रेट काफी अच्छे लग रहे हैं। सरकार ने तुम्हारी फसल का रेट बढ़ा दिया है। हाँ काका, ये सब मेहनत और उम्मीद का नतीजा है।
तकदीर का खेल बहुत अजीब सा होता है ना काका, पर हार मानना हमारी किस्मत में नहीं है। कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। तभी रामू अपने खेतों में चला जाता है और काम करने लगता है। तभी उसका दोस्त शंकर आता है। शंकर भाई, अब मैं समझ गया हूँ, मेहनत करने वालों को ही तकदीर साथ देती है। हाँ रामू भाई, पर इसलिए हर हाल में मेहनत और उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए रामू भाई। कुछ समय खेतों पर काम करके रामू अपने घर आ जाता है। सुबह होते ही गांव के लोग रामू से कहते हैं, रामू, आज तुमने पूरे गांव के लिए एक मिसाल कायम किया है। तुमने आज हम लोगों को सिखाया कि मेहनत और हिम्मत से तकदीर को भी बदला जा सकता है। शुक्रिया। मैंने तो यह सीखा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मेहनत करोगे तो तकदीर बदल ही जाता है। इतना कहकर रामू वहाँ से अपने घर आ जाता है और अपने बच्चों से कहता है, देखा बच्चों, मेहनत और किस्मत से ही तकदीर बदला जा सकता है। मेहनत करोगे तो तकदीर बदल ही जाती है। सही कहा रामू। अब हमें अपनी तकदीर पर पूरा भरोसा है रामू। तभी रामू अपने सभी फसल को बेचकर एक अच्छा सा घर बनवाता है और सभी लोग अच्छे से रहने लगते हैं।